हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है ये इस चीज़ को लेकर होने वाला है कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है जिसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब इन डेज़ में ऐसा हम क्या करें जो हमारा एग्ज़ाम एकदम से क्लियर हो जाए और हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो वैसे अगर कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट की ही एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये जो एग्ज़ाम है इसमें इस समय दो तरीके के एस्पिरेंट्स होंगे जो कि एक बहुत समय पहले से तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी पिछले 1 या 2 महीने से ही, जब से एग्ज़ाम का पता चला है तब से तैयारी करना स्टार्ट करे होंगे। तो कोई बात नहीं है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाला है उसमें मार्क्स इंक्रीज होंगे। और हाँ, और अगर आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट किया है आपने, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है और हम बहुत पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका एक तरीका बहुत सालों से विश्लेषण करके बताया जाता है। और हमारा खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि जब कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ को लगाना चाहिए और उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस सीरीज़ को करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब बहुत कम टाइम होता है तो अगर हम बहुत ज़्यादा कोई भी टॉपिक को उठाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम उसको पढ़ने लगे और उसके डीप में चले गए, तो क्या होगा, हम क्या और टॉपिक्स हमसे छूट जाएंगे और हमारा फोकस सारे टॉपिक्स पे नहीं जा पाएगा और सारे टॉपिक्स कवर भी नहीं हो पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने अभी एग्ज़ाम के बारे में पता चला, आपने 20-30 डेज़ पहले ही तैयारी करना स्टार्ट की थी, या आप बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे थे, तो आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, सिलेबस के टॉपिक्स को उठाते हैं और उनको डीपली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस समय पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप क्या करें कि टॉपिक्स को पकड़ें और टॉपिक्स को स्टार्ट कर दें पढ़ना, कि भाई टॉपिक लें और बस उस टॉपिक्स को पढ़ते हैं। बट टॉपिक्स पढ़ने से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में देखिए सारे टॉपिक तो कवर होते ही हैं, जो एग्ज़ाम में आना है वो तो आपके टॉपिक क्वेश्चंस में कवर होते ही हैं। और क्वेश्चन में कवर होते हैं तो आपको साथ ही साथ वो जो टॉपिक है, जो सिलेबस का एक मेन पॉइंट है, वो भी उसमें क्लियर हो जाता है आपको साथ ही साथ ही। और उस समय पे ही जब आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में आपको हो सकता है कि कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप उसको क्वेश्चन करते समय साथ के साथ ही उस टॉपिक को सही से कर लीजिए, मतलब उसको जाके देख लीजिए तब उस समय पे। ठीक है, तो मेन पॉइंट, मेन कंक्लूजन क्या है, आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लगानी चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अनसॉल्व्ड, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ साथ, तो उसी समय पे उस टॉपिक का जो मेन पॉइंट होता है वहीं पे आप कवर कर लीजिए साथ के साथ। तो ऐसे आप अगर मान लीजिए आपने 10 पेपर लगा लिए, 10 पेपर कर लिए, तो आपके सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। और उसी समय पे अगर आपको लगता है कोई भी छोटी मोटी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो उसको वहीं पे ही क्लियर कीजिए, ना कि आप ये कीजिए कि सिलेबस को उठाइए, उसके टॉपिक पढ़िए और टॉपिक्स को डीप में एनालाइज करना या फिर उनकी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये स्ट्रेटजी लास्ट टाइम पे कई बार सही नहीं रहती है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको जहाँ से भी विश्लेषण मिलता है, जो भी विश्लेषण मिलता है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा कई सालों का एक्सपीरियंस है और आपने बहुत जगह देखा भी होगा, आपको बोला जाता है पहले से ही, जब आप 11th-12th में भी होंगे, कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। और हम करके भी जाते थे, कुछ बच्चे जब लास्ट टाइम पे, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे और आपने भी ऐसा किया ही होगा। तो इस समय पे मेरे हिसाब से तो यही ज़्यादा स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी आपके लिए, कि आप जितना हो सकता है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करिए। आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम को इस तरीके से कई बार क्लियर भी किया है। और ये स्ट्रेटेजी आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके मार्क्स इंक्रीज करने में, देखिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो टॉपिक्स को अच्छे से कर चुके होंगे, सारे टॉपिक्स को, ठीक है, वो तो क्वेश्चंस ही अब इस समय क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक तो उनको पता ही होगा। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो
उनके लिए यही बेटर है कि वो क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन के साथ साथ ही अपना जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर करते चलें। और आप कोशिश करिए 10 से 15 लास्ट ईयर के पेपर लगाइए हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं भी आए कोई बात नहीं, बट आप क्लियर ज़रूर कर लेंगे। बट हाँ, इस चीज़ को आपको सही से करना पड़ेगा, ईमानदारी से। ऐसा नहीं है आप लेके बैठे, हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते समय मटेरियल को लेके तो बैठ जाते हैं, बट उसमें मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, मोबाइल में घंटों घंटों निकाल देंगे, बट उसमें कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, 4 घंटे पढ़ने बैठे हैं तो हम 2.5 घंटे ही शायद हमने पढ़ाई की होगी। ऐसा मत कीजिए, उसको ईमानदारी से कीजिए फॉलो। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कीजिए, बट हाँ, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये आपको यकीन मानिए बहुत काम देगी। और जब आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप खुद मुझे बताएंगे कि हाँ मैम, ये चीज़ मुझे बहुत काम आई और मेरा एग्ज़ाम शायद क्लियर हो जाएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही, क्योंकि आप क्या है, आप तैयारी की तरफ बढ़ ही चुके हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जान लीजिए जो आपको बूस्टअप मिल सके आपकी तैयारी में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इन दिनों में ऐसा क्या करना चाहिए। और आप देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप यकीन मानिए। ठीक है, अब आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ बातें आपको काम की लगी हों तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपके साथ साथ और भी लोगों की हेल्प हो सके और सभी को हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और उसी समय पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स के कई सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसी समय आपको बताने की कोशिश की है। आप अगर उनको जाकर भी करेंगे, उनको जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा, और बहुत सारी हो सकता है चीज़ें उन्हीं में से आपको कवर हो। बहुत सारे विश्लेषण के वीडियोज़ हमने दिए हैं, आप जाके देखिए, आपका 100% जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो देखिए, करिए और ईमानदारी से करिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है पढ़ने बैठे हैं और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए पढ़ने बैठे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाई कीजिए, अगर मोबाइल देखना है देखिए मोबाइल भी, बट काम की चीज़ें देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें कीजिए, मोबाइल में गतिविधियाँ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे तो खुद ही समझदार हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी कीजिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए।